वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। एंड आज के वीडियोस का गाइस मेरा जो पर्पस है वो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड है। बहुत से केसेस में गाइस आपने देखा होगा कि आपका जो वाईफाई कनेक्ट होता है उस केसेस में आपको लगता है कि मेरा जो इंटरनल कुछ सिस्टम्स के थ्रू आपको लगता है कि इश्यूज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। तो बहुत सी चीज़ें आपको सेटिंग्स में भी हो सकता है, आपका हार्डवेयर का पर्टिकुलर इश्यूज़ नहीं रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ बेसिक मेथड्स हैं ट्रबल शूट करने का कि आपका वाईफाई से इश्यूज़ हैं या फिर आपके नेटवर्क के एक्सेस पॉइंट से। आज बात कर लेते हैं कुछ कमांड्स एंड कुछ सेटिंग्स के बारे में। चलिए फ़िलहाल शुरू कर लेते हैं। बेसिकली आप जब भी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या फिर आप किसी ऑफिस में जाने के बाद आपका जो वाईफाई स्टार्ट करने के बाद आपको लगता है कि कांट कनेक्ट नेटवर्क आ रहा है या फिर कुछ ऑथेंटिकेशंस का इश्यूज़ आते हैं या फिर कांट कनेक्ट बहुत से केसेस में आ जाते हैं, तो उसका क्या रीज़न है गाइस। ठीक है, चलिए अभी मैं बेसिक मेथड कुछ बताने वाला हूँ। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या मेथड्स रहते हैं इसके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड्स रहता है मेरा, वो जो पहला मेथड तो ये गाइस कि आप जिस भी नेटवर्क से कनेक्टेड है उसकी आईपी सीरीज़ और अपने एडेप्टर की आईपी सीरीज़ को चेक कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सीएमडी में एंटर करने के बाद आपको आईपी कॉन्फ़िग सिंपली एंटर कर लेना है और आपको चेक कर लेना है कि आपका जो भी आईपी की सीरीज़ आ रही है, ठीक है, उसका गेटवे आ रहा है, वो चेक कर लेना है कि उसका गेटवे क्या है और आपका नेटवर्क से कनेक्टेड जो भी आपको लग रहा है कि इस कनेक्टेड हैं या फिर नहीं है, या फिर कनेक्ट होने के बाद नो इंटरनेट आ रहा है, तो आप गेटवे चेक कर लीजिए, गेटवे डिफरेंट ना हो। ठीक है, ये आपका तो हो गया पहला मेथड। ठीक है, और कुछ मेथड्स उससे पहले मैं आपको करा देता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से आपको नहीं कनेक्ट होता। तो दूसरा जो मेथड है गाइस, वो उस सिस्टम का अगर कांट कनेक्ट आ रहा है तो हो सकता है कि उसका फाइल्स केस वगैरह क्लियर ना हुआ हो। तो उस केसेस में आपको क्या करना है, सिंपली आईपी कॉन्फ़िग -DNS फ्लश कर देना है। ठीक है जी, फ्लश DNS। तो इस कमांड से जो DNS एड्रेस होता है वो फ्लश हो जाती है, इट मीन क्लियर हो जाती है उस एडेप्टर के थ्रू, राइट। जैसे कि आप किसी भी डिवाइस से या किसी भी नेटवर्क एडेप्टर या एक्सेस पॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है और उसका जो DNS है और आपका DNS है मैच नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में बहुत से ऑथेंटिकेशन पेज काम नहीं करते हैं। तो DNS के थ्रू आपको जब भी आप फ्लश DNS करेंगे तो वो रिजॉल्वर नेम कैश कर देगा। उसके बाद आपको जो भी ऑथेंटिकेशन पेज या लॉगिन पेज ओपन नहीं हो रहा है वो पेज ओपन होने लग जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है वो भी चेक करा देता हूँ। सिंपली आपको विंडो आर करना है, रन कमांड में जाने के बाद अगर उसका लॉगिन पेज नहीं ओपन हो पा रहा है, ठीक है, उस केसेस में क्या करना है, DNS एरर देता है, उस केसेस में आपको सिंपली अपने वाईफाई एडेप्टर में क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज़ में, उसके बाद आपको IPv4 एड्रेस पे क्लिक कर देना, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो एड्रेस दिख रहा है गाइस, देखिए सपोज दैट वो ऑथेंटिकेशन ले रहा है, ऑथेंटिकेशन के लिए उसने आपको पर्टिकुलर आईपी दे रखा है कि आप इस आईपी को एंटर करते ही आपको लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना रहता है। ठीक है, और उस केसेस में वो DNS एरर देता है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि अगर आपका कोई भी मैनुअल DNS सर्वर का एड्रेस पड़ा हुआ है, गूगल का, किसी का भी, XYZ किसी का भी, तो उस केसेस में ये हो जाता है कि वो DNS को रिजॉल्व नहीं कर पाता, जिसके थ्रू वो DNS एरर देते हैं। तो आपको सिर्फ सिंपली ऑब्टेन DNS ऑटोमेटिकली कर देना है। तो जो भी अपना DNS जिस भी नेटवर्क से कनेक्ट रहेगा वो ऑटोमेटिकली उसका DNS उठा लेगा, राइट। यहाँ पर हमने मेथड देख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली एक बार कनेक्ट करके देख लेना, रिकनेक्ट करके देख लेना और इनेबल डिसेबल करके भी चेक कर लेना। ठीक है, इतना ही केसेस होता है कि मोस्ट केसेस में चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईथरनेट की। ईथरनेट में भी बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं कि नहीं हो पाता। ठीक है, उस केसेस से सिंपली हम वही चीज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और DNS को क्लियर कर देंगे। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, अगर आपका मैनुअल एड्रेस नहीं है तो आप मैनुअल एड्रेस चेक कर लीजिए एक बार। बहुत से केसेस में मैनुअल एड्रेस में ही DNS में सर्वर एड्रेस में पड़ा हुआ होता है, तो आपको वो क्लियर कर दीजिए। उसके बाद ओके करने के बाद आपको कनेक्टिविटी जो भी अनआइडेंटिफाइड, जो भी गाइज, हाँ मैं कहना तो भूल गया, अनआइडेंटिफाइड जब भी नेटवर्क आपको शो कर रहा हो तो या तो उसमें DNS का ही इशूज़ होते हैं या फिर नेटवर्क के अंदर जो भी आपका स्विचेस से या फिर जिस भी एक्सेस पॉइंट से आप कनेक्ट हैं क्या उसमें इंटरनेट है, वो आपको चेक करना जरूरी है। ठीक है, अनआइडेंटिफाइड तभी होता है और ऐसा नहीं है, बहुत से केसेस में आप इंटरनेट से कनेक्ट तो हो जाते हैं लेकिन
आप ये नहीं चेक कर पाते हैं कि वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है कि नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली विंडो आर एंड अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद सिंपली पिंग करेंगे google.com को, राइट। जब google.com पिंग करने लग जाएंगे तो आपका सिंपली चेक हो जाएगा कि हाँ भाई मैं इंटरनेट से अब कनेक्टेड हूँ, मुझे कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर लोकल आईपी से, लोकल एक्सेस पॉइंट से, सपोज मैं एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो गया, लेकिन मैं तो चेक कर रहा हूँ पिंग से, मैं DHCP सर्वर पिंग कर रहा हूँ या फिर मैं उस एक्सेस पॉइंट की आईपी को पिंग कर रहा हूँ, तो पिंग होगा गाइस। क्यों? क्योंकि आप उस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, नॉट इंटरनेट, ठीक है। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो पिंग के थ्रू आप कैसे चेक करेंगे, ये चीज़ मैंने बता दी है। या फिर आप उस नेटवर्क के थ्रू, या फिर आपको पता है कि उसका गेटवे क्या है, इंटरनेट का गेटवे पब्लिक आईपी क्या है, तो उसके थ्रू आपको पब्लिक आईपी को पिंग करना रहेगा, राइट। तो पिंग के बहुत सारे कमांड्स होते हैं, ट्रेस रूट होता है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आपको ट्रेस करना रहता है कि भाई यहाँ से कैसे कैसे ये रूट टेबल बना हुआ होता है कि राउटिंग टेबल्स में आप किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया हुआ उन लोगों ने, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट राउटर की तरफ से किया जाता है, ठीक है। तो सिंपली ये पिंग के कुछ कमांड्स हैं, वो आप नोट कर लीजिए फिलहाल। पिंग करेंगे google.com, पिंग करेंगे अपना जो भी आपको गेटवे लगता है या आईपी लगता है, लोकल आईपी लगता है, उसके बाद टी मतलब कॉन्टीन्यूसली वो पैकेट को आपको शो कराता रहेगा कि भाई हाँ अभी रुकेगा नहीं जब तक आप Ctrl+C नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो पैकेट चेक करता रहेगा और रिप्लाई में ये बताता है कि रिप्लाई में कि आपका कितना MS में पिंग आ रहा है, ठीक है। लेटेंसी चेक कराता है वो बेसिकली। इस चीज़ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हाँ मेरा नेट भी ओके है और मेरा इंटरनेट भी ओके है। लेकिन जब भी आपका पिंग ब्रेक हो रहा हो, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा हो, तो उस केसेस में आप अपना नेटवर्क बैकएंड साइड या अपना लोकल नेटवर्क में चेक कर सकते हैं कि भाई मुझे इस जगह से इशू आ रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर सिंपली बहुत से केसेस में होता है एक्सेस पॉइंट्स या फिर वायर का इश्यूज़ होते हैं, तो उस केस में आपका जो पिंग है वो ब्रेक होने लगता है। रिप्लाई फ्रॉम जो एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है अभी, वो एड्रेस ब्लॉक, रिक्वेस्ट टाइम आउट, वहाँ रिप्लाई की जगह रिक्वेस्ट टाइम आउट आने लग जाता है, ठीक है। ये आपका मैंने मेथड बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है गाइस, जो मेरा फोर्थ मेथड है या फिफ्थ मेथड है, जो भी मेथड आपको लगता है, मैंने बोल दिया, मुझे खुद ही याद नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो गाइस अब जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो मेथड ये है कि अगर आपको लगता है कि भाई मैंने सारे स्टेप्स किए हुए हैं, मतलब मैंने वाईफाई का भी एड्रेस चेंज कर लिया, उसका मैक एड्रेस भी चेंज कर दिया। गाइस बहुत से केसेस में होते हैं कि आप अपना जो एडाप्टर में जाने के बाद आपको मैक एड्रेस चेंज करते ही इंटरनेट कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी बता देता हूँ मैं। सिंपली आपको डिवाइस मैनेजमेंट में जाना है, ठीक है। इसका मैं दूसरा मेथड गाइस आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। मैक एड्रेस कैसे चेंज करते हैं मैनुअली, ठीक है। सिंपली आपको डेल वायरलेस एडेप्टर में, जो भी आपका एडेप्टर हो उस एडेप्टर में जाना है, एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद नेटवर्क एड्रेस है, आपको वैल्यू सिलेक्ट कर लेना है। आप XYZ कुछ भी वैल्यू रख देंगे, अपना मैक एड्रेस भी कॉपी करके और सिंपली पेस्ट करके कुछ भी एक दो वर्ड चेंज, कैरेक्टर चेंज कर देंगे, तो आपका जो भी मैक एड्रेस है टेम्परेरी बेस पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। उस केस में आपका क्या होगा कि इंटरनेट एक्सेस करने लग जाएगा, क्योंकि आपका पुराना वाला वो भूल जाएगा, भाई मैं तुझे नहीं जानता हूँ, तू दूसरा मैक एड्रेस है, मैं तुझसे कनेक्ट हो जाऊँगा सिंपली। तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत से केसेस में आपको प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करना रहता है और जो पावर मैनेजमेंट है उसको हमें अनटिक करना रहता है। बहुत से एडेप्टर में चेक करेंगे तो अलाउ लिखा हुआ होता है, लेकिन आप जब भी लंच करने जाते हैं तो आपको स्लीप मोड में रखना होता है सिस्टम, उस केसेस में वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आप ये चाहते हैं कि भाई डिस्कनेक्ट ना हो, उस केसेस में आपको यहाँ अनटिक करना है, ठीक है। ये हो गया मेरा मेथड फिफ्थ। और मेथड नंबर 6 है जो मेरा, वो ये है गाइस, आप चाहे वाईफाई से कर रहे हो चाहे फिर ईथरनेट से कर रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैंने मैक एड्रेस चेंज कर लिया और मैंने DNS चेक कर लिया, मैंने IP रिन्यू कर दिया एंड आई फ्लश DNS भी कर दिया, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है, क्या ऑप्शन है लास्ट, सिंपल आपको डिवाइस मैनेजमेंट में जाना है, ठीक है। अपने एडेप्टर को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है जी। सिंपली गए, अपना एडेप्टर सेलेक्ट किया एंड अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल करने के बाद जो भी ड्राइवर्स उसके कैश फाइल्स उसके अंदर रह जाती हैं वो सारा हो जाएगा क्लियर एंड रजिस्टर्ड हो जाएगा एकदम न्यूली। जो ड्राइवर्स है वो ऑटोमेटिकली आपका विंडोज़ कलेक्ट करके आपका जो भी ड्राइवर्स था वो दे देगा। गाइस एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका डेल का सिस्टम है या फिर HP का सिस्टम है या फिर
एसर। लेकिन अगर आपका लेनोवो का सिस्टम है तो गाइस आप पहले वाईफाई का ड्राइवर डाउनलोड करके रख लीजिए, उसके बाद ही आप अनइंस्टॉल करिए, क्योंकि मोस्ट केसेस में ये भी हो जाता है कि ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद या अनइंस्टॉल कर देते हैं, उस केसेस में ड्राइवर उड़ जाता है, ठीक है। लेकिन विंडोज़ नहीं उठा पाता है ड्राइवर, बहुत सी चीज़ों में हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो आपको सिंपली पहले वाईफाई का ड्राइवर डाउनलोड करके रख लेना है पेन ड्राइव में। उसके बाद जब आप रिस्टार्ट करेंगे सिस्टम तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन बहुत से केसेस में नहीं आता गाइस, ठीक है। तो वो चीज़ आप ज़रूर नोट करके रखिएगा। तो ये सारे थे मेरे मेथड, ठीक है। अगर आपको कुछ भी और क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नोट करके बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपको यहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क से रिलेटेड, तो मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ईथरनेट हो गया, वाईफाई हो गया, वैसे बहुत से ऐसा केसेस नहीं होता है, मोस्ट केसेस में कनेक्टिविटी हो जाता है। और गाइस एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे होंगे तो उस एक्सेस पॉइंट आपका रेंजेस कितना दूर है वो भी चेक करना ज़रूरी रहता है, ठीक है। मोस्ट केसेस में आपका जो रेंज होता है या फिर आपके वाईफाई की एडेप्टर की या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की कैपेबिलिटी नहीं होती, उस केसेस में भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता गाइस, ठीक है। तो पिंग ब्रेक होने लग जाता है, तो ये भी मैं बता दूँ, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई मेरा तो लैपटॉप ठीक है भाई, मुझे तो कोई इशूज़ नहीं है, लेकिन बहुत से केसेस में आप अपना कैपेबिलिटी चेक करिए कि आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो क्या कैपेबिलिटी है उसकी, वाईफाई 6 है, वाईफाई 4 है, वाईफाई 2 है, वाईफाई 5 है, वो कहाँ तक आपको एक्सेस दे सकता है, ठीक है। रेंजेस क्या है उसकी, तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार शेयर और लाइक एंड कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाइए गाइस। और मेरे वीडियोस को अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आगे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्सों में। अगर कोई भी इशूज़ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी के लिए चलता हूँ, आगे लेकर आते रहूँगा और सारे वीडियोस नेटवर्क से रिलेटेड मैं अपलोड करता रहूँगा। ओके जी, ठीक है जी।